गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने हेलो एल्केन के बंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और हमने पाया कि हेलो एल्केन के जो बंध का प्रकार है वो ध्रुवीय है, मतलब उसके ऊपर आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण से इनकी जो रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं उस बंध की प्रकृति के आधार पर ही होती है। सबसे पहले हम देखेंगे नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके भी पहले नाभिकीय स्नेही रिएजेंट क्या है, अभिकर्मक क्या है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जब भी कार्बनिक रसायन में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं में अटैकिंग स्पीशीज का आक्रमण करने वाले जो मूलक हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नाभिकीय स्नेही वह अभिकर्मक हैं जिनमें की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो और उन्हें नाभिक के प्रति ज़्यादा स्नेह हो। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, मतलब वो धन आयन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ नाभिकीय स्नेही अटैकिंग अभिकर्मक, आक्रमण करने वाले अभिकर्मक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। KOH, जिसमें OH माइनस जो है वो रासायनिक क्रिया को परफॉर्म करता है, पूर्ण करता है। सिल्वर साइनाइड, जिसमें साइनाइड आयन क्रिया को पूर्ण करता है। एसीटेट आयन, उसके बाद में अमोनिया और वाटर जो न्यूट्रल है, उदासीन है, लेकिन बंध बनने के बाद उनके पास में इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और अधिक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो धन आयन की तरफ आकर्षित होते हैं। जब भी नाभिकीय स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं, ये दो तरीके से होती हैं और हमने पहले भी कहा है कि कार्बनिक रसायन की जो क्रियाएं हैं वो धीमी और बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पर जब नाभिकीय स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं तो ये SN1 और SN2 के द्वारा होती हैं। SN1 जो है ये द्विअणुक अभिक्रिया है और ये तब होती है जबकि अटैकिंग स्पीशीज जो है वो काफ़ी वीक हो, जैसे पानी। और ये जो वीक अटैकिंग स्पीशीज होती हैं ये समय लेती हैं, रास्ता देखती हैं कि पहले जो एल्काइल हैलाइड है वो आयन में परिवर्तित हो जाए। तो पहली स्टेप जो इसमें होती है एल्काइल हैलाइड का आयन में परिवर्तित होना। जैसा हमने पिछली कक्षा में देखा कि हैलाइड के ऊपर आंशिक धन ऋण आवेश, जबकि एल्काइल समूह के ऊपर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है और इन दोनों बंधों के बीच में हमेशा एक तनाव होता है। तो अटैकिंग स्पीशीज यहीं आकर अटैक करती है और ये अटैक ऐसा होता है कि जो बंध है वो टूट जाता है और टूटने के बाद एल्काइल का धनायन और हैलाइड का ऋण आयन बनता है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है और आयन में परिवर्तित हो जाता है। जब ये आयन में परिवर्तित हो जाता है तब सेकेंड स्टेप में जो अटैकिंग स्पीशीज है वो एल्काइल, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है तो प्रोपाइल का धनायन बनता है जो OH के साथ में रिएक्ट करके प्रोपाइल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। SN1 के थ्रू एल्कोहल्स बन सकते हैं, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स और ईथर का फॉर्मेशन होता है। जो दूसरी तरीके की रिएक्शन है SN2, ये एक अणुक रिएक्शन है और ये तब होती है जबकि अटैकिंग स्पीशीज जो न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत पावरफुल होता है और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। जहाँ पर धन आयन है वहाँ पर जाकर अटैकिंग स्पीशीज जुड़ता है। जैसे ही अटैकिंग स्पीशीज जुड़ता है वैसे ही हैलाइड आयन वहाँ से मुक्त हो जाता है, मतलब तुरंत होने वाली क्रिया। जैसे
अगर बहुत हवा चल रही हो और छाता उल्टा और सीधा एक साथ हो जाए, पहले उल्टा हो जाए फिर हम उसे सीधा कर दें, तो यहाँ पर वैसे ही OH आयन जैसे ही जुड़ता है वैसे ही आयोडाइड आयन इसमें से निकल जाता है। सेम टाइम पर अल्कोहल बनता है और जो आयोडाइड आयन निकलता है वो पोटेशियम के धन आयन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। दोनों ही जब अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ कारक हैं जो इन SN1 और SN2 को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो कि SN1 और SN2 को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले एल्काइल समूह की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है। एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, मतलब 3 चेन वाला है तो टर्शरी हो जाएगा, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, उसके आधार पर तय होता है कि रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। तो पहला फैक्टर है एल्काइल समूह की प्रकृति, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी। सेकेंड फैक्टर है अटैकिंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति। जो नाभिकीय स्नेही हमारा रिएजेंट है उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो पावरफुल है। अगर वो पावरफुल है लाइक पोटेशियम साइनाइड या फिर सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पावरफुल होते हैं तो इनकी रिएक्शन SN2 के थ्रू होती है। वहीं पर अगर अटैकिंग स्पीशीज वाटर है, जल है, तो क्रिया SN1 के थ्रू होती है। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो विलयन की सांद्रता। अगर विलयन सांद्र है जैसे, तो ऐसे समय में जो वीक स्पीशीज है जैसे पानी, वो भी रिएक्शन को बदल देता है। अगर उसकी रिएक्शन तनु विलयन में SN1 के थ्रू हो रही है तो सांद्र विलयन में SN2 के थ्रू हो जाएगी। अगर विलयन तनु है और हमारी अटैकिंग स्पीशीज पावरफुल है तो अगर सांद्र विलयन में ये SN2 के थ्रू रिएक्शन करता है तो तनु विलयन में ये SN1 के थ्रू रिएक्शन को परफॉर्म करता है। और जो चौथा फैक्टर है वो है विलायक की प्रकृति। जो विलायक है वो कैसा है। विलायक 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ध्रुवीय हो जैसे जल, अध्रुवीय हो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक भी प्रकृति को, रिएक्शन की प्रकृति को प्रभावित करते हैं कि रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी या SN2 के द्वारा रिएक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। अभी आप SN1, SN2 पूरा इसका डिटेलिंग कर लेंगे, कौन कौन से उसके कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। SN1 और SN2 में डिफरेंस देख लेंगे और आगे के पार्ट में हम जो नाभिकीय स्नेही अभिक्रिया है, कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। तब तक आप 4 मार्क के क्वेश्चन जो जो बनते चले जाते हैं वो आप इसमें से तैयार करते चले। थैंक यू।